Welcome friends. Today in this lecture, that is lecture number 6, we will discuss source representation and conversion. जो भी हमारा सोर्स है जैसे वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एंड देन हम लोग एक सोर्स से दूसरे सोर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो पढ़ेंगे, ठीक है, वो समझेंगे, ठीक है. देन वी विल मूव फॉर द जनरल मेथड्स ऑफ सर्किट एनालिसिस. जो सर्किट का जो हम लोग एनालिसिस करते हैं उसका जनरल मेथड क्या है, एंड दैट इज़ नोडल एंड द मेश एनालिसिस. दिस टू मेथड are based on the KCL and KVL respectively. Okay, now this is lecture number 6 and this is the part of chapter 1. chapter 1 means DC सर्क्यूट का ही पार्ट है, लेकिन DC सर्क्यूट का ही पार्ट है, ठीक है. ये चैप्टर 1 है और ये चैप्टर 1 जो है किस सब्जेक्ट का पार्ट है. दिस चैप्टर इज़ द पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. क्या किसका पार्ट है? बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. ओके, मीन्स जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो सीरीज है उसी का पोर्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक. दैट इज़ फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? सोर्स रिप्रेजेंटेशन एंड कन्वर्सन, ठीक है. तो ये हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है. देखिए, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज द वोल्टेज रिड्यूसेस एज द लोड करंट इज इंक्रीज. देखिए, हम लोग क्या डिस्कस किए थे आइडियल सोर्स के बारे में. क्या मान लीजिए वोल्टेज सोर्स के बारे में हम लोग ने क्या बोला था कि उसका करंट चेंज होगा लेकिन उसका वोल्टेज जो है ना कभी चेंज नहीं होगा. मीन्स वोल्टेज फिक्स्ड रहता है, तो वोल्टेज सोर्स हो गया. करंट सोर्स के लिए करंट उसका फिक्स देगा लेकिन वोल्टेज जो है उसका चेंज हो सकता है, लोड वोल्टेज जिसको बोलते हैं, ठीक है. सो सोर्स रिप्रेजेंटेशन एंड कन्वर्सन, ठीक है. तो लेकिन वो तो आइडियल का केस था, लेकिन प्रैक्टिकल केस में क्या होता है? प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का क्या होगा? वोल्टेज जो है वोल्टेज रिड्यूसेस. प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का क्या होगा? वोल्टेज विल रिड्यूस एज द लोड करंट. जैसे ही लोड करंट में जो करंट जो सप्लाई करता है वोल्टेज सोर्स, मान लीजिए ये एक आपका वोल्टेज सोर्स है प्लस माइनस DC मान लीजिए, ठीक है, और इससे करंट जो जा रहा है वो I है, ठीक है, I करंट जा रहा है. तो क्या होगा? क्या इसका जो ना ये जो V है ये रिड्यूस होगा. कब? जब आपका करंट जो है ना इंक्रीज करेगा. जैसे ही करंट इंक्रीज करेगा ये वोल्टेज क्या होगा? रिड्यूस होना स्टार्ट कर देता है. ऐसा क्यों होता है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स से? क्योंकि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक वोल्टेज सोर्स होगा और उसके साथ एक सीरीज रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, जिसको हम लोग एक तरह से इंटरनल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है, स्मॉल r से जिसको रिप्रेजेंट करना है. तो ये क्या हो गया? ये हो गया वोल्टेज सोर्स का, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है. अब बताइए आइडियल वोल्टेज सोर्स जो होगा, आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? शॉर्टेड मीन्स जीरो हो जाएगा. मतलब ये क्या हो जाएगा? जो भी हमारा वोल्टेज सोर्स होगा उसको सिंपली हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये क्या हो जाएगा आपको? आइडियल वोल्टेज सोर्स. जब स्मॉल r ही 0 हो जाएगा तो इसमें तो ड्रॉप होगा ही नहीं. इसमें ड्रॉप नहीं होगा तो मतलब क्या होगा? जो करंट इंक्रीज भी करे या रिड्यूस करे, आपका वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट. लेकिन प्रैक्टिकल के केस में क्या होगा? प्रैक्टिकल के केस में क्या हो जाएगा आपको? प्रैक्टिकल के केस में बताइए क्या होगा? प्रैक्टिकल के केस में क्या हो जाएगा? टेल मी. प्रैक्टिकल के केस में क्या होगा? आपका जो टर्मिनल वोल्टेज होगा, मीन्स यहाँ का जो वोल्टेज होगा दैट इज़ V, मान लीजिए इसको V डैश, या फिर आप इसको लिख सकते हैं VT क्या हो जाएगा? इसका टर्मिनल वोल्टेज VT इक्वल टू V माइनस I इंटू स्मॉल r. ये हो जाएगा सिंपल. तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सिंपली इस तरह से. ये स्मॉल r हो जाएगा, ये V हो जाएगा,
ठीक है, और इसमें करंट हो गया आई, और इधर में मान लीजिए कुछ भी कनेक्टेड है, लोड वोल्ट जो भी है वो कनेक्टेड होगी। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हुआ ये हमारा क्या हो गया, ये वोल्टेज प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स हो गया। क्या हो गया, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। मान लीजिए डीसी है तो प्लस माइनस हो जाएगा, और इस पॉइंट का जो भी इधर कनेक्टेड है इसके अक्रॉस आप वोल्टेज एज्यूम कर लीजिए वी टी, मीन्स जिसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनल, टर्मिनल पे वोल्टेज है इसलिए हम लोग ये बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी टी इक्वल टू, वी टी मीन्स टर्मिनल वोल्टेज, दैट इज क्या होगा, मान लीजिए करंट ऐसे जा रहा है तो ये क्या होगा, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, सो वी माइनस आई इंटू आर, ये हो जाएगा आपका टर्मिनल वोल्टेज। ये किसका हो गया, ये आइडियल वोल्टेज सोर्स का, ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का। अब बताइए अगर आपका करंट इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, आई इंटू आर भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि स्मॉल आर आपका फिक्स है जिसको हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। स्मॉल आर क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं किसका, वोल्टेज सोर्स का। आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए आर क्या आता है, जीरो। अब देखिए वोल्टेज अगर इंक्रीज करेगा तो आई आर क्या होगा, वो भी इंक्रीज करेगा, मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस में जो ड्रॉप होगा वो भी इंक्रीज करेगा, जिसके कारण से आपका वी टी क्या होगा, बताइए वी टी क्या होगा, टेल मी। वी टी मान लीजिए वी आपका फिक्स है, वी क्या है, एज्यूम कर लीजिए फिक्स, तो वी टी क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली रिड्यूस करेगा, क्योंकि आई आर तो आपको बढ़ रहा है लेकिन ये तो फिक्स है वी, तो इसलिए क्या होगा, वी टी आपका रिड्यूस करेगा, मीन्स जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो रिड्यूस करेगा, किसका, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का। ठीक है, समझ में आया ना, ये हो गया प्रैक्टिकल और रियल वोल्टेज सोर्स। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का आपके जैसे बैटरी हो गया, बैटरी में क्या होगा, डीसी सोर्स होता है लेकिन उसमें जो है इलेक्ट्रोलाइट जो भी होता है, इलेक्ट्रोलाइट उसमें उसका भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, उसमें भी लॉस होता है, जिसके कारण से क्या होता है कि अगर आपका लोड इंक्रीज करता है तो वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होते रहता है, वोल्टेज जो होगा टर्मिनल वोल्टेज किसका, बैटरी का, वो रिड्यूस होते रहता है। ठीक है, ये हो गया प्रैक्टिकल के लिए। लेकिन आइडियल के लिए क्या होगा, आपका करंट कुछ भी हो लेकिन आपका वोल्टेज क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज बोलो या फिर ये क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्मॉल आर क्या हो जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स इज जीरो। सो दिस इज एग्जाम्पल, दिस इज सिंपल व्हाट इज दिस, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स आपको समझ में आया क्या है, समझे। अब देखिए, ठीक है, जो हमारा डायग्राम है आई मान लीजिए इधर में लोड सप्लाई हो रहा है, तो मान लीजिए इस तरह से एक डायग्राम है, देखिए ध्यान से देखिए, एक और हम एग्जांपल बताते हैं आपको। ठीक है, ये डायग्राम आपको दिख रहा है ना, ये सिंपल डायग्राम है। ठीक है, ये मान लीजिए वोल्टेज सोर्स है, प्लस माइनस लिख दिया तो डीसी हो गया। ये मान लीजिए सोर्स, वोल्टेज सोर्स, ये सोर्स रेजिस्टेंस या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस जो बोलते हैं। मान लीजिए इसमें लोड करंट फ्लो हो रहा है और ये जो है ये कनेक्टेड है किसी सर्किट से। ठीक है, ए एंड बी, ये जो कनेक्टेड है सर्किट से उसमें करंट कितना जा रहा है, आई एल मतलब लोड करंट। ठीक है, ए एंड बी हो गया टर्मिनल, और इसमें मान लीजिए आपका वोल्टेज हो गया प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये वी ऑफ टी टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, ये समझ में आया। अब क्या कीजिए, अब इसको रिप्रेजेंट कीजिए, इसको किससे रिप्रेजेंट कीजिएगा, ये क्या है आपको, ये हो गया आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। समझ में आया ना, व्हाट इज दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को यहाँ पर ड्रॉ करना है कि प्रैक्टिकल जो वोल्टेज सोर्स है इसका वी आई, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब वोल्टेज और करंट में जो है रिलेशन या फिर ग्राफ वो कैसा होगा, दैट वी विल सी। ओके, सो इन दिस डायग्राम वी आर गोइंग टू अप्लाई द केवीएल। व्हाट वी आर गोइंग टू अप्लाई, केवीएल आप अप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, सिंपल वी एस, मान लीजिए करंट है इसमें, इस लूप में करंट मान लीजिए आई एल, तो वी एस मान लीजिए प्लस ले लिए हैं, तो मतलब माइनस को माइनस पे इन कांटेक्ट कर रहा है फर्स्ट टाइम, तो प्लस,
और इसमें हो जाएगा प्लस में, प्लस पे इनकाउंटर करेगा तो माइनस, माइनस आर एस इंटू आई एल वाइस वर्सा, ठीक है। माइनस यहाँ प्लस में इनकाउंटर कर रहा है तो इसलिए माइनस, यहाँ पर जो आप कन्वेंशन ले रहे हो प्लस माइनस जो भी लेना है एक ही कन्वेंशन लेके उस पर सॉल्व करना है। सो आई एल क्या हो जाएगा आपको, टेल मी व्हाट विल बी द आई एल लोड करंट, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 1/RS इंटू वी ऑफ टी, उसके बाद देन प्लस RS VS/RS. So let this equation be number 1. Okay, so now we are going to plot these characteristics. This equation को अब हम लोग प्लॉट करेंगे। तो आपको तो सिंपल पता है जो भी मैथमेटिकल इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx प्लस सी जो होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं y एक्सिस और x एक्सिस के फॉर्म में, ये तो पता है कैसे होता है। ये mx प्लस सी हो गया आपको इंटरसेप्ट जो y एक्सिस में, मान लीजिए x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू क्या आएगा c, ये वाला पॉइंट आएगा नहीं ये, और mx क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, प्लस हुआ तो मीन्स इस टाइप का स्लोप होगा, माइनस होगा तो इस टाइप का स्लोप होगा, ठीक है। ये हो गया प्लस m इक्वल टू पॉजिटिव, स्लोप जो होगा वो m होता है, ठीक है। तो ये सिंपल ये ग्राफ है, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू प्लॉट दिस वन। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, we will draw a two axis. Let the y axis be your IL, means y axis represent the load current, the current which is flowing from source voltage to load voltage, source voltage to load. This dotted line represent there is some load circuit is connected in which the current is going is IL, and Vt is also known as terminal voltage because it is the voltage across the terminal of the voltage source. प्रैक्टिकल जो वोल्टेज सोर्स है उसका टर्मिनल के अंदर, टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज। सो एंड लेट द एक्स एक्सिस बी रिप्रेजेंटेड एज V of t, V of t means terminal voltage V of t. Okay, so in equation number 1 we are going to put what we are going to put Vt equal to 0, then it will give your IL equal to Vs by Rs. So if the Vt is 0, what it means, Vt is 0 means A and B is simply short circuited का मतलब क्या हो गया, this point is A, this point is B. शॉर्ट सर्किटेड का मतलब क्या हो गया, A and B is connected through a conducting wire, simple a conducting wire. अगर आप दो पॉइंट को अगर कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दो तो उसका क्या हो जाएगा, A and B का पोटेंशियल क्या हो जाएगा सेम, एंड सो द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 0, और इसको बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट कर दिया गया है, ठीक है। सो Vs by Rs, and this is the condition corresponding to the short circuit, और this current IL will be corresponding to, ये करंट, इसमें जो करंट फ्लो होगा that is IL is the load current when your terminal is short circuited. Okay, so we will put this one, Vt is 0 where this point, and IL will be some point, positive point, so let this be here. Okay, so one point we got. Now second point we will find out. So in second point we will put IL equal to 0. If load current is 0 means, what it means, if load current is 0 it means that there is no current is flowing towards your terminal. Load current is 0 and there is no current is flowing toward terminal, that means that your terminal is open. If there is a circuit like this one open and there is a one voltage source is connected, then there will be no current will be 0, because this is open circuit. Open circuit means open, these two terminal are open, there is nothing connected across that terminal. So in this circuit here it is connected because there is a dotted lines, and also I already told
that the dotted line represent a circuit which is connected, load circuit which is connected across AB terminal. Okay, if if there is no load across AB terminal, or we can say if AB terminal is open circuited, then your current will be 0, because there will be no current flowing from source to load. Understand now? Okay, so we will put IL equal to 0 in equation number 1. From that we will get Vt equal to Vs, means source voltage. Okay, Vt will be equal to Vs, and this condition corresponding to open circuit. So for the open circuit, your load current will be 0 and terminal voltage will be Vs. So we will plot this one, where IL is 0 in this line, and Vt equal to Vs, let this be this point. Okay, one point is here, one point is here. Now we will draw a straight line passing through these 2 points. So this is your straight line. Okay, what is this? This is your straight line. Now tell me, this is your straight line, then what will be the slope? Slope will be negative. Why it is slope is negative? Because it is inclined in such a way that the slope is negative. Okay, slope क्या है इसका? नेगेटिव. पॉजिटिव का स्लोप क्या होगा? जब ये m इक्वल टू पॉजिटिव जो मैंने लिखा है इस यहाँ पर, ये जब नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है, लेकिन ये ऊपर से नीचे आ रहा वो भी, तो इसका स्लोप क्या होगा? निगेटिव. ठीक है, स्लोप का मतलब क्या हो गया? y बाय डिफरेंस ऑफ y dy बाई डी एक्स. ओके, अगर आप करोगे dy बाई डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1, तो यहाँ पर निगेटिव आ जाता है, इसलिए स्लोप निगेटिव है. सिंपल है. टेन थीटा भी बोलते हैं, स्लोप इक्वल टू टेन थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन y एंड x, उससे भी आप निकाल सकते हो. ठीक है, तो स्लोप इसका क्या हो जाएगा बताइए? जो भी इक्वेशन है हमारा, इक्वेशन नंबर 1, उसमें देख सकते हो y इक्वल टू एम इंटू एक्स, वाई इक्वल टू एम इंटू एक्स. एम मीन्स minus 1 by Rs. So this is your slope, and this Vi characteristics represent the Vi characteristics of the practical voltage source. Okay, understand now? So this is very simple about the practical voltage source. Okay, now we will move for the current source. Current source. Let's see. Practical current source. Practical current source. Let's start this one. Okay, first of all, we are going to draw a circuit diagram for this one. Okay, let it be like this one current source will be there. Okay, we are representing current source in this way. Okay, and there will be one resistance, that is your source resistance in parallel. Okay, in current source there is a internal resistance that will be in parallel. Okay, let this be Rs dash. Okay, and this will be let the load terminal, and here some loads are connected. Okay, let this load terminal be AB, and the voltage across this load terminal be V of t, terminal voltage V of t. Okay, AB is drawn. Let this terminal be positive and this terminal be minus negative, and this node be A dash and this node be B dash. A dash and A is same because the potential will be same. B dash and B is same. IL, what is IL? IL is the load current which is flowing to the loads. लोड में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको लोड करंट बोलते हैं. ठीक है, सो दिस डॉटेड ब्लॉक, जो ये हमारा डॉटेड ब्लॉक जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस डॉटेड ब्लॉक, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रैक्टिकल करंट सोर्स. इस यही है हमारा प्रैक्टिकल करंट सोर्स. प्रैक्टिकल करंट सोर्स में क्या होगा? एक करंट सोर्स होगा और उसके पैरेलल में एक इंटरनल रेजिस्टेंस या फिर सोर्स रेजिस्टेंस होता है. ठीक है, सो दिस इज अबाउट योर प्रैक्टिकल करंट सोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, नाउ ओके, ये तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स के लिए आर एस डैश हुआ.
आइडियल करंट सोर्स होगा तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आइडियल करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स विल बी हाउ, टेल मी, for this one Rs dash will be infinite, means you can represent simply a current source and in parallel a resistance which will be your infinity, means open circuit. So this is your current source. Current source, it means that in current source the internal resistance is infinite. current source का infinite क्या होता है, internal resistance क्या होता है, infinite. And in voltage source there will be voltage source and there will be one series resistance. In current source there is a current source and in parallel a source resistance Rs dash, ठीक है. So now we will write equations for this one. Okay. Okay, in practical current source also the same condition, means if the load current is changing, then your source current will also be changed. Your source current will not always be constant like in ideal current source. In practical current source, your load source current will be changed, it will be reduced with time if the current is increasing. Okay. Now we will write a KVL equation. Now we will write a KCL equations. Why KCL equation? Because there is a current source, no voltage source is available. So we will write a KCL equation. So tell me what will be the equation for the KCL? Write the KCL equation at a node A dash. A dash पे हम लोग KCL equation लिखेंगे. So it will be incoming current, let it be minus. For the incoming current we are taking as a negative. Okay, if you take in other way, then the result will also come same. So it is minus Is, and as IL is leaving the node A dash, so it will be positive. So IL. Okay. Then let the current in this branch A dash to B dash be in this way. So this will be current is leaving node A dash, so it will be positive. What is the voltage across A dash and B dash? Voltage across A dash and B dash is same as voltage across A and B, and that is V of t. So we will put voltage terminal across the voltage A dash and B dash divided by resistance, that is Rs dash, equal to 0. So this will be your equation. Now this we need to simplify this. Okay. Why we need to simplify? Because we are plotting. For the plotting we will simply, we have the equation y equal to mx plus c. This is the equation for the straight line. So we will write in this form and then we simply compare. Okay. So we will simplify this, because y is our load current, that is IL. Load current is value over current. So IL minus V of t. V of t is your terminal voltage divided by Rs of dash plus I of S. So this is your equation number 2. Let it be equation number 2. Now in this equation we will again draw the diagram, draw the VI characteristics. VI characteristics of what? This is for the current source, practical current source we are going to draw. So for this we will put the condition IL equal to 0. If load current is 0, that means open circuit, and that means if IL is 0, your Vt will be terminal voltage, not this one Is, this is your Vt. What is this? Vt means terminal voltage. So your Vt will be how much? Vt will be, tell me, Vt will be Is into Rs dash, Is dash into Rs. Okay, this is open circuit. IL 0 is means open circuit, means this is terminal voltage is also known as open circuit voltage, OC, open circuit voltage we can also called. Okay. Now if your Vt means terminal voltage is 0, means that means the short circuit, and so IL will be simply I of S. And this current, because short circuit is their terminal, and corresponding to that, that is your load current will be also known as short circuit current या फिर I of S, source current.
So in this we are going to draw. So one point will be here and another point will be here, and the slope of this will be mx, me will be this one. So minus of v of t divided by r of s dash. So this point is how much, tell me? I of L is ISC या IS सोर्स करंट या फिर ISC, एंड दिस नोड इज VOC या फिर R of S dash into I of S. So or we can say V of OC open circuit, or this can be written as short circuit. Okay, this is simple VI characteristics of your practical current source. Now for the two practical source representatives to be equivalent, now अगर आप इस दोनों को डायग्राम देखें करंट सोर्स, now we are going to compare these two. Okay, let's start. Okay, now look at this one. This is the current source representation and this is your voltage source representation. Okay, we will compare. So we are going to take this diagram, copy. Okay, so we are going to compare here. This is your what? This is your practical voltage source, and one and this is your current source. Okay, now in both the diagram, this is the equivalent practical voltage source. This is your practical voltage source. Okay, this is your practical voltage source and this is your practical current source. Now we will compare these two. Okay, by looking at the diagram, we can convert from this to this, means voltage source to current source. Voltage source ये मान लो आपको दिया है, it is your given. Then we need to convert the current source. How we will convert? Simply the value of Is we will put from this one Rs by Vs divided by Rs simply, and that will give you I of S, means voltage source और जो भी उसका सीरीज रेजिस्टेंस है, in parallel with Rs. Okay, so if this circuit represent this diagram, then we can say Is equal to your Vs by Rs, and Rs dash is nothing but your Rs. Okay, understand now how to convert a given practical voltage source to current source. मीन्स प्रैक्टिकल सोर्स मान लीजिए वोल्टेज सोर्स है, उसके साथ में एक सीरीज रेजिस्टेंस, उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे? एक करंट सोर्स, उसके साथ एक पैरेलल रेजिस्टेंस में करंट सोर्स का जो वैल्यू होगा जो वोल्टेज सोर्स है डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, और जो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू सिंपल Rs. ओके, दिस इज अबाउट वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स कन्वर्सन. नाउ सिमिलरली वी विल गो फॉर द like this one, means current source to voltage source. Means suppose this is your given, means current source is given, current source आपको given है. now we will need to convert a voltage source. तो voltage source में आपको क्या चाहिए? Vs. Vs means voltage. Voltage equal to what we can write? Is into Rs dash. Is into Rs dash. And one in voltage source what? One series resistance should be there. So Rs. Rs will be same as your Rs dash. So this is your voltage source. Means if the current source is given, one current source and parallel resistance, then we can simply convert that current source into voltage source Vs whose magnitude is nothing but your Rs current into resistance, and one series with a resistance, that series resistance is nothing but simple Rs dash. So this is your conversion, vice versa. Okay, understand ना? प्रैक्टिकल आइडियल वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स को हम लोग इस टाइप से कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज सोर्स में Rs क्या हो जाता है? 0, और वोल्टेज सोर्स के लिए क्या हो जाता है आपको? वोल्टेज सोर्स में Rs क्या होगा आपका? 0. अगर आप इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करोगे तो I का वैल्यू क्या होगा? वोल्टेज बाय Rs 0. दैट विल लीड्स टू इन्फिनाइट करंट. इट वुड मीन द इन्फिनाइट करंट विथ अ शॉर्ट सर्किट. इन्फिनाइट करंट का मतलब क्या होगा? शॉर्ट सर्किट, क्योंकि Rs क्या है आपका? 0. सो
इसी तरह से हम लोग वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स या करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल को हम लोग इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, ये ध्यान में रखना है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्सन, ओके, very important conversion used frequently. It is used frequently in many circuit analysis. Okay, now we will move for the second topic of this lecture. Okay, what is the second topic? Tell me. Our second topic is not like this. This is Roman. Second topic. Tell me what is second topic? Second topic is general methods of सर्क्यूट एनालिसिस। जो हमारा सर्क्यूट एनालिसिस होगा उसका जनरल मेथड क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम लोग को पता है टू बेसिक लॉज, हम लोग को पता है क्या क्या टू बेसिक लॉ है, एक KCL एंड KVL, KCL किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये दो पता है। और एक और चीज़ हम लोग को पता है क्या है, वो हो गया ओम्स लॉ, जो कि हमेशा हम लोग बार बार फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, ओम्स लॉ, ठीक है। नाउ KCL के जो KCL ने हम लोग जो लॉ पढ़े हैं इसी के ऊपर बेस्ड है हमारा नोडल एनालिसिस, सर्क्यूट का जो एनालिसिस करते हैं नोडल एनालिसिस, एंड KVL के ही ऊपर बेस्ड है हमारा मेश एनालिसिस, ओके। These two topic is very important, nodal analysis and the mesh analysis, okay. Now nodal analysis, okay, now we will see one by one. First we will discuss about the nodal analysis, okay. Let's start, okay. First of all, or what we are going to discuss, we are going to discuss your nodal analysis. So number A, or we can write 1, okay. So in this we are going to discuss nodal analysis, okay. What is this? Tell me. So we are going to use a different color so that your mood will be changed, you will not bored, okay. So nodal analysis, in this it shall be assumed that in nodal analysis it shall be assumed that all the sources are current source. नोडल मीन्स क्या करेंगे हम लोग, KCL के ऊपर बेस है, KCL का अप्लाई कब करते हैं, जब सभी करंट सोर्स हो। अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसको हम लोग करंट सोर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, अगर करंट सोर्स में कन्वर्ट नहीं होगा तो हम लोग नोडल एनालिसिस नहीं कर सकते, ठीक है, या KCL हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी KCL एंड KVL में। So for the nodal analysis, okay, it is assumed that all the sources are क्या आना चाहिए, all the sources are current source, all the sources are the current sources, ठीक है। If there is a practical sources, if practical source present, practical voltage source present, then we need to convert into practical current source. यदि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, कैसे समझेंगे, एक वोल्टेज सोर्स उसके साथ एक सीरीज में रेजिस्टेंस सोर्स है तो उसको हम लोग करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, एक करंट सोर्स उसके पैरेलल में सेम रेजिस्टेंस। सो दिस इज योर टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द नोडल एनालिसिस, ठीक है, ओके। नाउ सपोज इन नोडल एनालिसिस, जो हम लोग सर्किट को एनालिसिस करेंगे, लेट दैट सर्किट कंटेन द n नंबर्स ऑफ नोड्स, n नंबर ऑफ नोड्स इन ऑल, ठीक है। इनमें से जो n नंबर ऑफ नोड्स है, टोटल नोड्स, उनमें से हम लोग को वन नोड वी नीड टू टेक वन नोड, एनी वन नोड एज रेफरेंस नोड, one node as reference node, and this reference node is also known as datum node, जिसको हम लोग datum node भी बोलते हैं या reference node, ठीक है। So if this is your conditions, three main important points regarding the nodal analysis,
there is also one condition that if nodal analysis there is a voltage source in between the two nodes, then we can go for the super node analysis, that I am going, that will be discussed in after this topic. Okay, after this topic we are going to discuss super node analysis. Okay, super node में क्या होगा, between two nodes there will be one voltage source होता है, तो हम लोग सिंपल नोडल एनालिसिस या केसीएल इक्वेशन नहीं करते हैं, हम लोग को कुछ थोड़ा सा एडवांस वर्जन में जाना पड़ता है, ठीक है। सो इन नोडल एनालिसिस number of KCL equation, what is this, number of KCL equation will be equal to n minus 1, मीन्स जितना नोड्स होगा उसमें से एक माइनस करेंगे 1 क्या है आपका रेफरेंस नोड, नंबर ऑफ KCL इक्वेशन हो गया, ठीक है। एंड नोडल एनालिसिस या फिर KCL जो सॉल्व इक्वेशन हम लोग करते हैं, KCL जो अप्लाई करते हैं, उससे हम लोग क्या निकालते हैं, मेनली वी आर फाइंडिंग आउट, हम लोग क्या निकालते हैं, नोडल वोल्टेजेस बताइए कितना निकलेगा इससे, वो भी n-1 ही निकलेगा। n-1 नोडल वोल्टेज वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम द नोडल एनालिसिस और KCL इक्वेशन। सो नोडल एनालिसिस में क्या करेंगे हम लोग, नोडल वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे। नोडल वोल्टेज मीन्स नोड्स का वोल्टेज, नोड पे जो वोल्टेज होगा विथ रेफरेंस टू रेफरेंस नोड के रेस्पेक्ट में, ठीक है, नंबर ऑफ केस। नाउ वी विल सी हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस नोडल एनालिसिस। ओके, so we will see this one by examples. Okay, simple examples. It is a simple, you need to apply the KCL equation and then you need to solve. Suppose one question is given. Okay, what is this question? Let's see. Question is like this one. One resistance is there. Okay, this is your node again. One resistance is again there. Okay, this is node, again one resistance is there. Okay, like this one. Okay, now in between this node there is a current source and this is connected to your terminal, this one. Okay, let this current be 10 amperes. Okay, this resistance be let be 12 ohm and this resistance be 6 ohm. Okay, and this resistance be 3 ohm, like this one, and there is a one voltage source is connected like this one. Okay, and this, there is one more voltage source here, there is one more voltage source here whose voltage is 60 volt. So let this voltage be a magnitude of 60 volt and this voltage be magnitude of 240 volt. Why plus minus? Plus minus means DC current, DC voltage. Okay, let this voltage across this be V of X. Okay, and let this nodal voltage be V of 1 and let this voltage terminal be V of 2 and one resistance is here also connected like this one. So let this resistance be 30 ohm. Okay, and let this point be P. Okay, this is your circuit is given. Okay, in this, what is the question? Question is use the nodal analysis and determined and find determined V of X and V of Y. Then where is V of Y? This is your V of Y, means voltage across 12 ohm resistance. Okay, so V of X and V of Y we need to find out using the nodal analysis. And also there is a one more statement that what is the power
consumed by 6 ohm resistance. जो हमारा 6 ohm resistance here, what will be the power consumption by that 6 ohm resistance? Now, as we need to find out the nodal analysis, so what we are going to do? Tell me what we are going to do. First of all, we need to convert the, if there is any voltage source is, practical voltage source is there, then we need to convert that one in current source. Practical voltage source. Practical voltage source means what? There will be one voltage source and in series with a resistance. So, first of all, we need to identify that one. So, identify, okay, this is your, so this is your practical voltage source. Why? Because there is a voltage and in a series with a 3 ohm resistance. Voltage source के साथ एक series resistance means this is practical voltage source simply. So we need to convert this one current source. तो करंट सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा? करंट सोर्स का वैल्यू जो होगा आई ऑफ एस, व्हाट विल बी दैट वन? आई एस इक्वल टू वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस. सो वोल्टेज कितना है? 240 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है? 3. सो 240 बाय 3, हाउ मच इट विल बी? 80 एम्पियर आई एस. और एक क्या था पैरेलल में? एक आर एस डैश, जो कि पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगता है सोर्स के साथ. वो क्या होता है? जो भी रेजिस्टेंस आपको सीरीज में है उसको हम लोग सिंपली पुट कर देंगे. सो दैट विल बी इक्वल टू योर 3 ओम रेजिस्टेंस. सो दिस इज योर प्रैक्टिकल करंट सोर्स. मीन्स if you are going to convert this voltage source, practical voltage source into current source, then we need to represent a current source in parallel with a resistance of 3 ohm. Okay, this is one current source is given, there is no issue, but there is one more voltage source is given, but this voltage source is not a practical, this is voltage source of ideal voltage source. So if we have taken the node as node 1, node 2 and this point P, and there is a reference node, let this be a reference node. Okay, this is a reference node, let this be, we have taken it as a ground, so that our calculation is simplified easily. Let us assume the reference node we have grounded. Okay, then tell me voltage of P will be how much? Now suppose there is a voltmeter. Okay, voltmeter has the 2 terminal. Let we have connected one terminal at P, one terminal at ground. Then how much voltage will be appear? This will be appear your 60 volt. Simple. Now tell me the voltage of the point P. P का वोल्टेज कितना होगा बताइए, क्योंकि ये वोल्टेज तो आपको रेफरेंस है और इसको हमने ग्राउंड लिया है 0, तो इसका मतलब ये P का वोल्टेज कितना होगा? 60. सिंपल, क्योंकि इसी के बीच में कनेक्टेड है. समझ में आ रहा है ये कैसे हुआ? ये मीन्स रेफरेंस माइनस वी ऑफ पी इज नथिंग बट योर रेफरेंस माइनस, सॉरी दिस इज नॉट लाइक दिस वन. ओके, दिस इज लाइक Vp, because Vp is higher potential connected at plus. Vp minus 0 means reference is equal to how much? 60 volt. So Vp is your fixed voltage, that is 60 volt. So we need not to change this one, we need not to convert this one, because it is a simplified, already simplified. Okay, and also we cannot change the ideal voltage source or current source. Okay, so this terminal voltage, that is V of P, has the potential of 60 volt and that is also fixed, and we have taken the nodal voltage, what we have taken nodal voltage as V1 and V2 at 2 nodes, and another nodes, that is the we have already taken reference node as nothing, we need not to count that one reference node. Okay, so number of nodal equation will be how much? Nodal equation will be, total number of nodes is 3 minus 1, that is 2, or we can say total number of nodes except reference. So there is only 2 nodes, node 1 and node 2.
So, there will be only two equations. So, it is clear now. Now, we are going to redraw this diagram. Okay. So, now we are going to redraw. If you have any doubt, kindly comment in the comment section, and kindly subscribe this channel, that is the one stop for all for getting the latest update. Okay. So, we are going to redraw the circuit by also adding the current source, or by converting the voltage source into current source. So, our equivalent circuit diagram, new circuit diagram will be like this one. There is one current source like this one. Okay, and there is one parallel में one resistance है, then again one resistance is here. Okay, then again one resistance is here, and then again a voltage source is here. Okay, like this one, and in between this there is a one more resistance is like this one. Okay, and this is your reference node. Reference node here, because this point and this point are shorted, means simply all the 4 points are connected through a wire. So, the potential, all the 4 points will have the same potential. As we have taken a one point as a reference point, and the voltage of that node is 0 means grounded, we have taken assumption. So, all the 4 points, this point will have the 0 potential or the same potential of reference voltage or datum node voltage. So, we will one more current source is there, where in the above like this one. Okay, this point be P, and let this ampere be 10 ampere current. Okay, let this be nodal number V1, and this node be Vd of t, this of 6 ohm, and this of 12 ohm, this of 30 ohm, and this of 3 ohm, and this is your 80 ampere current, and this is your 3 ampere. This is your current source. We have converted. Okay, here we already converted. Okay, now this voltage source of 60 volt. Okay, we need to take care of the units and the diagram, so that there should not be any missing element or missing sources. Missing element should not be there. Okay, so while drawing a diagram, you must be very active. Okay, now we are going to write our nodal equation. What we are going to write? Nodal equation. So, we will mark some currents direction. Okay, let in this current be like this one. So, it will be plus here, minus here. Let the current be in this direction. So, let be plus and minus this direction, and similarly we will mark this one plus minus. Let the current be in this direction, and in this also we will assume like this one, plus and minus. Okay, like this one. Now, we will write a nodal equation. So, at node 1, at node 1. Okay, what will be the at node 1? Node 1 means we are going to write your nodal analysis we are going to do. So, at node 1 we will write a KCL. So, at node 1 the KCL we are going to write. So, one current is of your 80 ampere, which is going at node A. Towards we will take a negative as you wish. If you take positive, then you know there is no problem, you can take. Okay, let the incoming current is negative and outgoing is positive. So, there will be this current of 80 amps. Now, there is one current which is going down. So, this voltage will be V1. V1 means
V1 is the nodal voltage with reference to what? This reference node, datum node के reference में, ठीक है. And as we have taken grounded, okay. So 80 volt plus this current is going डाउन फ्रॉम द नोड्स V1 से जा रहा है ये, इसलिए क्या लिखेंगे? पॉजिटिव. एंड द करंट विल बी करंट वोल्टेज across the 3 ohm resistance divided by resistance. So V1 by 3. Okay. Similarly, this current, that is V1 to V2, there will be one current I have marked going outward from the node 1. So it will be plus. What will the voltage across 6 ohm resistance? It is V1 minus V2, because current is flowing from higher potential to lower potential. So this will be V1 minus V2 divided by how much resistance? It is 6 ohm resistance. So 6 ohm resistance. Okay. And at node 1 there is one more current going outward, that is 10 ampere. So that will be going outward, so it will be plus 10. Now this is your equation at node 1. Now we will simplify this equation. So this equation will be like this one, V1 into 1 by 3 plus 1 by 6. This is simple equation, you can solve in your, you can solve by own, equal to 70, or this can also be written as by simplification V1 by 2 minus V2 by 6. This, let this equation be equation number 1, means this is your equation, V1 by 2 minus V2 by 6 equal to 70. Now similarly we will write the equation at node number 2, node number 2. At node number 2. So node 2 we will see, at node 2 again we have marked one current here, again one current is in this direction, and again let the current from V2 be in this direction. Okay. V2 be this direction, because we have marked the current direction this one with respect to node 2. So we will also mark plus minus like this one with reference to your V2, with reference to your V2. Okay. So I have used this pen. Okay. Now we have already marked all the current at node 2. So we will put the equations. Tell me what will be the KCL equation at node 2. So incoming negative, outgoing positive. So outgoing first is this one, let this current, how much it will be? Voltage across 30 ohm resistance is V2. So it will be plus V2 by 30, simple, V2 by 30 plus, again this current we will mark, this current is going outward from the node. So we have taken positive. How much is the voltage across 6 ohm resistance? This will be potential difference, that is V2 minus V1 by how much resistance? 6 ohm. So 6 ohm resistance, 6 ohm, V2 minus V1 by 6 ohm resistance, and one current is going this direction, means through 12 ohm. So this is also positive. And how much this one? V2 voltage across 12 ohm resistance, how much? This is your V2 and this is your P, and there is a resistance of 12 ohm. So I have marked this direction current. So let this current be I will be voltage, how much voltage is there between these two, potential difference, that will be V2 minus Vp by 12. Vp is how much? It is already given, it is a 60 at this point. V of P how much? V of P is how much? 60 volt. It is taken by looking at a diagram, circuit diagram. So understand, Vp equal to 60. So we will put here V2 minus 60 by how much resistance? 12 ohm resistance, equal to 0. So this is simple circuit. Okay. A simple equation. Now we will simplify this one, and this will come as V1 by 6 plus 17 by 60 into V2 is equal to 5. So let this be equation number 2. Okay. So equation 1, equation 2 we drawn here. Okay. Now we will solve these two equation, V1 and V2, means equation number 1 and equation number 2. So by solving this equation,
You can solve this in matrix form. Matrix form means solution of the equations, two equations by matrix. Matrix जब आप पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में तो आप सॉल्व कर सकते हो मैथमेटिक्स से भी, ठीक है, आप देख सकते हो उसमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है. और यू कैन सिंपली सॉल्व बाय सॉल्विंग अ ओल्ड मेथड दैट इज इक्वेशन सॉल्विंग, इक्वेशन को जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है. सो हाउ टू सॉल्व एंड वी विल गेट द वैल्यू V1 एज 181.5 वोल्ट, 181.5 volt and V1 is okay. Now V2 will be approximately 124.4 volt. This is your V1 and V2. Now from this is your calculated value of V1 and V2. Now we will move for the V of X. How much will be the V of X? Tell me. By looking at this diagram, where is your Vx? Vx is this one, means Vx will be your 240 volt is this one, and V1 we know, so V of X will be how much? 240 minus V of 1. It is simple. Okay, it is simple. You can solve this one. This is not a very big. Okay, this is you can put a KVL and then also you can solve. Okay, understand now how to solve? KVL पुट कीजिए तो क्या होगा, मान लीजिए ये वाला है, मान लीजिए इस टाइप से डायरेक्शन ले लिया आपने, और क्योंकि ये माइनस में जा रहा है तो उसको मान लीजिए प्लस में, ये इस तरह से आएगा ना, तो माइनस को इनकाउंटर करेगा तो प्लस में होगा, प्लस को इनकाउंटर कर रहा है तो माइनस में होगा, और यहाँ पर क्या है V1 क्या है, यहाँ पर प्लस ही है, सो प्लस में इनकाउंटर कर रहा है तो अगेन माइनस ऑफ V1 इक्वल टू 0. सो 240 Vx विल बी इक्वल टू 240 माइनस V of 1. सिंपल. Similarly, what we can write V of y? V of y will be equal to how much? V of y will be V2 minus 60. So we will simply solve this one. So Vy will be your 64.4 volt approx, and V of x will be how much? 58.54 volt. So this is your V1, Vx and Vy. So Vx will be equal to 240 minus V of 1, and that is 58.54 volt, and similarly V of y will be V2 minus 60, that is 64.4 volt. Okay, this is simple. This is simple method to find out the Vx and Vy. Now one more part is there, power consumed by 6 ohm रेजिस्टेंस में कितना पावर कंजम्पशन है. सो दैट विल बी, we need to find out. How to find out this one? Power in 6 ohm resistance will be equal to, power means V square by R, means voltage across 6 ohm resistance divided by resistance of 6. resistance कितना है? 6 ohm. So voltage across 6 ohm resistance कितना होगा? Tell me. voltage across 6 ohm resistance, voltage across 6 ohm resistance, मान लीजिए ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या लिखेंगे इसको? voltage across 6 ohm रेजिस्टेंस कितना होगा? टेल मी. V1 कितना निकला? V2 हमारा ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग एज्यूम करेंगे अगर V2 अगर ज़्यादा है फॉर द पॉजिटिव, V2 हमारा कितना है? कम है, और V1, so what will be the V6? voltage across 6 ohm resistance will be V1 minus V2. Okay, power consumed means current will flow in, means higher potential to lower potential. higher potential क्या है? V1. so V1 minus V2 we will do. Okay, so 6 volt means voltage across 6 volt is equal to V1 minus V2, and V1 is nothing but your 181.5 minus 124.4 volt. So after solving this one, how much we will get? We will get 57.1 volt. So this is your voltage across 6 ohm resistance.
So power consumed by the 6 ohm resistance will be V6 square by R. So 57.1 square by R. R is 6. So this will be nothing but your 543.4 watt. So this is your power consumption by the 6 ohm resistance. So this is very simple question. Okay. So we applied the nodal analysis in this circuit in the given question. Okay, this is your procedure, means you must know how to apply the nodal analysis in any circuit. By following this questions solution you can easily do. Okay, so this is all about your nodal analysis. Now there is some important points about the nodal analysis. Important points or important concept we are going to discuss in nodal analysis, that is part A, that is super node concept. Super node concept, very important super node concept. Okay, so what is super node? Okay, if you have any doubt in this topic, that is nodal analysis or other topics, you can comment in the comment section and subscribe this channel, that is One Stop for All, for getting the latest update. Okay, so super node, we will see what is super node. Okay, a super node is basically a theoretical model in which we consider two non-reference nodes having an ideal voltage source present between them, let N1 and N2. Okay, in our case means जो भी हम न्यूमेरिकल मीन्स जो भी एग्जांपल्स देखेंगे उसमें देखेंगे आवर केस में N1 N2 एज अ सिंगल नोड. So in simple term, what we can say, in simple terms, we combine those two nodes means, or we can say two non-reference REFE two node reference node. It is basically so we combine those two non-reference nodes to make a single node called a, जिसको हम लोग बोलेंगे सुपर नोड. So this is a statement or we can say statement about the supernode, description about the supernode. Supernode क्या होता है? Is basically a theoretical model in which we consider two non-reference node. नोड तो हम लोग देखे हैं क्या क्या होता है, उसमें से जो रेफरेंस नोड है उसको छोड़ना है और उसके बाद जितना भी नोड है, ठीक
हैविंग एन आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स, अगर कोई भी दो नोड, दो नॉन रेफरेंस नोड के बीच में क्या हो जाएगा, अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा बिटवीन देम, तो उस वो जो दो नोड होगा उसको हम लोग सुपर नोड में कन्वर्ट करेंगे या फिर उसको हम लोग सिंगल नोड में कन्वर्ट कर देंगे, एंड दैट सिंगल नोड विल बी नोन एज योर सुपर नोड। सिंपल है। क्या होना चाहिए, आइडियल वोल्टेज सोर्स बिटवीन योर नॉन रेफरेंस नोड। इन द एबव प्रॉब्लम्स, in the above problem, that is this problem, we have seen a 60 volt, 60 volt था, वो क्या था, that is between our node P and our reference node, एक P नोड है एक रेफरेंस नोड के बीच में था। लेकिन सुपर नोड के लिए क्या होना चाहिए कंसेप्ट, अब वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड बी प्रेजेंट बिटवीन टू नोड्स, टू नोड्स, टू नॉन रेफरेंस नोड, रेफरेंस नोड नहीं, टू नॉन रेफरेंस मीन्स भी नोड 2 या P के बीच में हो, या नोड 1 P2 P के बीच में हो, या नोड 1 नोड 2 के बीच में हो, तो दैट विल बी योर सुपर नोड कंसेप्ट। ओके, अगर V1 और रेफरेंस नोड के बीच में होगा तो होगा क्या, नहीं, नॉट पॉसिबल, बिकॉज देयर मस्ट बी अ टू नॉन रेफरेंस नोड। ओके, V2 एंड रेफरेंस के बीच, नो, नॉट एट ऑल। सो दिस इज योर अबाउट, दिस इज बेसिक theory about the super node. Okay, understand now? So what will be the procedure for applying nodal analysis? So that is super node. We will see example based on the super node. Before that we will see the procedure for applying nodal analysis. What is the procedure for nodal analysis? अगर मान लीजिए नोडल एनालिसिस आपको एग्जाम में आया कि आपको नोडल एनालिसिस करना है किसी सर्क्यूट का, देन हाउ यू विल प्रोसीड फॉर दैट वन। टेल मी हाउ you will proceed. So first of all, first step is what? Identify total number of nodes. Identify total number of nodes. Total numbers of nodes. टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितना है, ठीक है, आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद सेलेक्ट करना है आपको रेफरेंस नोड, आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। एंड इट इज असाइन, इसको असाइन क्या करना है, इसको हम लोग को असाइन करना है, असाइन टू हैव ग्राउंड या फिर जीरो पोटेंशियल, ग्राउंड या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो पोटेंशियल हम लोग असाइन करेंगे। एंड द रिमेनिंग नोड, जो रिमेनिंग नोड होगा, एंड द रिमेनिंग नोड विल बी, एंड द रिमेनिंग node will be known as non-reference node. रिमेनिंग नोड को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन रेफरेंस नोड। रिमेनिंग नोड को क्या बोलेंगे, नॉन रेफरेंस नोड। एंड देन वी विल चेक फॉर सुपर नोड। सुपर नोड के लिए क्या करेंगे हम लोग, सुपर नोड के लिए क्या करेंगे, अगर दो नॉन रेफरेंस नोड है तो उसके बीच में देखना है क्या कोई वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स नहीं, आइडियल वोल्टेज सोर्स है कि नहीं, वो वी नीड टू चेक। ओके, देन वी विल चेक फॉर सुपर नोड। चेक कीजिए, सुपर नोड चेक करने के बाद हम लोग को क्या करना है, डेवलप केसीएल इक्वेशन, राइट, केसीएल इक्वेशन वी नीड टू राइट, केसीएल इक्वेशन फॉर each नॉन रेफरेंस नोड। जितना भी रेफरेंस नोड है सब पे हम लोग केसीएल इक्वेशन लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व फॉर अननोन जो होगा हमारा, अननोन नोड वोल्टेजेस। सो दिस इज योर बेसिक स्टेप्स or procedure for solving the nodal analysis. Okay, so let's start with one numerical
in which we will use the super node concept, in which we will use the super node concept. So question is that find nodal voltage, and the circuit diagram is like this one, simple circuit है, कोई वो बड़ा circuit नहीं है. So this is your basic circuit. So plus minus 2 volt is this one, and then 1 ohm resistance is this one, and there is one more resistance of 1 ohm, and there is one more resistance of 1 ohm, and there is a 2 ampere current is in this direction. Let the nodal voltage be V1, V2. First step is what? Identify the nodes. Okay. So plus minus, and there is a 1 volt is this one. Everything is written, every parameters. In this we need to find nodal voltage V1 and V2 we need to find out. So what is your first step? First step is to identify all the nodes, and we need to we have identified here nodes V1 and V2 is the 2 nodes. Okay, and there is one nodes, we will take one nodes here and we will ground that one. Okay. Now second step is what? We need to identify how many non-reference node is V1 and V2, and we have here we see that one voltage source is connected between the two non-reference node, non-reference node, and that non-reference node in which the ideal voltage source is connected between, that node will be known as your super node. That two node will be constitute super node. So super node हम लोग को फाइंड आउट मिला, एक सुपर नोड मिल गया. कौन सा कॉन्स्टिट्यूट करता है? V1 and V2 will constitute one super node, and this single node, that is V1 and V2 के equivalent जो सिंगल नोड होगा, that is known as super node. ठीक. Why it is super node? Because the voltage source of 1 volt is present between non-reference node, के बीच में है. So it is your super node concept we need to use here. Okay, and this voltage source is nothing but your practical voltage source. Here see, one voltage is connected between one voltage source and series with one resistance. That means this is your practical voltage source. So if there is a practical voltage source, then we will convert this one into current source. How to convert into current source? One current source will be there of magnitude how much? Voltage by resistance. So voltage is 2, resistance is 1, so it will be 2 ampere current source, and parallel with one resistance, that is RS dash parallel में रहेगा तो कितना ओम रहेगा? जितना यहाँ पर है जो सीरीज में वही होगा, so 1 ohm. So this will be your constitute your current source, means by converting voltage source in practical voltage source into practical current source. So this is okay. Here it is a current source, then no problem, because for this nodal analysis we need only current source. So everything is clear, everything we have drawn. Now we have seen how this node 1 and node 2 constitute super node, because one voltage, ideal voltage source, practical नहीं, ideal voltage source is present between two nodes V1 and V2, ideal voltage source. Okay, किसके बीच में? वो भी नॉन रेफरेंस नोड है, so it is super node. Now we will super node is constituted. Now we will apply simply apply KCL to super node. Apply KCL to super node. Super node पे हम लोग डायरेक्टली अप्लाई करेंगे KCL. तो
तो सुपर नोड पे हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए सुपर नोड मतलब क्या होगा, एक नोड ये हो गया, एक नोड ये हो गया। तो जब हम लोग नोड 1 के रिस्पेक्ट में KCL अप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या देखना है, ये देखना है, ये वाला देखना है, और क्या, और तो कुछ नहीं, ये वाला नहीं देखना है, ठीक है। और ये हो गया विथ रिस्पेक्ट टू 1, और 2 के रिस्पेक्ट में क्या देखना है, ये देखना है और ये वाला देखना है, ठीक है। ठीक है, आप इसको वोल्टेज सोर्स को भी कन्वर्ट कर सकते हो करंट सोर्स में, ठीक है, लेकिन नहीं करने से भी होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग इसमें करंट सोर्स, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको बस ये है कि आपको सॉल्व करना है सिंपल मेथड से, ठीक है, समझ गए ना। सो ये मैंने बताया कि प्रैक्टिकल सोर्स में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, वो अलग मेथड हो जाए, वो भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ करंट सोर्स लगा दो, एक रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दो, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम लोग सिंपल फॉर्म में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो KCL टू सुपर नोड अप्लाई कीजिए। सो एट दिस नोड को आप टारगेट कीजिए, V1 को, इस नोड को टारगेट कीजिए V1 को। बताइए क्या होगा, करंट इस नोड को जो लीव करेगा उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, जो इस नोड में जाएगा इनकमिंग को नेगेटिव लेंगे, ठीक है, ठीक है। सो KCL इक्वेशन विल बी, क्योंकि ये 2 एम्पियर क्या लीव कर रहा है इसलिए +2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें बताइए, इसमें करंट क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसमें मार्क कर दीजिए करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से ऊपर से नीचे, मीन्स V1 इज़ ग्रेटर, और नीचे का वोल्टेज क्या है 0, तो V1 प्लस हो जाएगा क्योंकि लिविंग है, V1 माइनस 0, रेफरेंस है 0, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। सो दिस विल बी एट विथ रेस्पेक्ट टू नोड 1, सुपर नोड है इसलिए मीन्स दोनों इक्वेशन जो है नोड 1 नोड 2 पे एक ही साथ लिखेंगे। तो ये तो हो गया यहाँ तक का। अब देखिए दूसरे लाइन में क्या है, सेकेंड पार्ट में हम लोग नोड 2 को टारगेट करेंगे, इसको टारगेट करेंगे। नाउ हियर वी विल राइट आवर KCL। हाउ वी आर गोइंग टू राइट, सी here let the current direction we will assume first like this one, and in this we will assume the current direction like this one. So first tell me this equation, this ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा, करंट कितना आ रहा है V2 माइनस 0, यहाँ का पोटेंशियल क्या है 0, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना 1 हो गया। अब यहाँ पर क्या है, ये भी जा रहा है इसलिए ये भी प्लस ही होगा। यहाँ का वोल्टेज क्या है V2, और यहाँ पर कितना वोल्टेज है आपको, यहाँ पर तो है आपको 2 वोल्ट पहले से, तो V2 माइनस 2, तो वही तो एक्रॉस आएगा 1 ओम रेजिस्टेंस के एक्रॉस में, 1 ओम रेजिस्टेंस के एक्रॉस वोल्टेज कितना होगा V2 अब माइनस योर 2 वोल्ट, सो V2 माइनस 2 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 ओम रेजिस्टेंस इक्वल टू 0। ये हो गया आपको सुपर नोड पे KCL इक्वेशन, मीन्स विथ रेस्पेक्ट टू नोड 2, with respect to node 1 we need to write in a single equation. Now we will going to simplify this one. This will be simplified as V1 plus V2 equal to 0. So this will be your equation number 1, and this equation is the equation for the super node. ठीक है, समझ में आया ना कैसे लिखना है सुपर नोड पे इक्वेशन। Now apply KVL to the loop. Now we are going to apply the KVL in this loop. In this loop we are going to apply the KVL. Okay, apply KVL to loop having current I. Loop current having I, उसमें हम लोग KVL लिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, ये आपका नोडल वोल्टेज V1 है, मान लीजिए इसको प्लस, और V2 इसको भी प्लस मानिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टेल मी, प्लस को इनकाउंटर करेगा एक बार और एक बार माइनस को इनकाउंटर करेगा, समझ में आ रहा है। और यदि V1 है तो V1 विथ रेस्पेक्ट टू क्या है, ग्राउंड है, और V2 है तो V2 यहाँ प्लस है तो माइनस इधर में है। तो अब देखिए ये जो करंट आ रहा है ये I करंट है, मान लीजिए ये जो है फर्स्ट टाइम इनकाउंटर किसको करेगा, माइनस को करेगा, तब इधर से घूम के जाएगा, यहाँ पर प्लस को इनकाउंटर कर रहा है, यहाँ पर प्लस को इनकाउंटर कर रहा है, समझे। तो इस टाइप से, तो ये V1 को कहाँ इनकाउंटर कर रहा है, माइनस में, तो सो वी विल राइट माइनस V1, ठीक है। और V2 को कहाँ कर रहा है, प्लस में, तो सो वी विल राइट +1,
+1 वोल्टेज, और ये V2 को प्लस में कर रहा है तो फिर से प्लस ही होगा, सो प्लस V2 हो गया। और उसके बाद कोई वोल्टेज है नहीं है, सो इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो दिस विल बी V1 माइनस V2 विल बी इक्वल टू 1 वोल्ट। So this is nothing but equation number 2. By solve these two equation, and we will get V2 is equal to minus 1 by 3 volt, and V1 will be equal to 2 by 3 volt. So this is your answer, V1 and V2. समझ गए? दिस इज़ योर सुपर नोड एनालिसिस। कैसे हम लोग ने सुपर नोड इक्वेशन किया, मेनली यहाँ पर आपको देखना है ये केसीएल इक्वेशन आपने सुपर नोड पे कैसे अप्लाई किया है। ठीक है, सुपर नोड पे केसीएल कैसे अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, any doubt? If you have any doubt, kindly comment in the comment section and subscribe this channel One Stop for All for getting the latest updates. Now we will move for the next second topic, that is your I think 1 is na nodal analysis is your first topic. I think nodal analysis is part 2 first. So we will discuss second topic, that is your mesh analysis. Second topic, that is mesh what is the mesh analysis we will see. Okay, in this similar way, but in the nodal analysis our primary focus on the nodes. In this mesh analysis our primary focus will be on mesh. मेश क्या होता है? मेश ऐसा लूप है जिसके अंदर एक और लूप नहीं हो सकता। मेश क्या है? मान लीजिए ये है, ये इस तरह से लूप है, तो क्या ये मेश होगा? नो, इट्स नॉट मेश, बिकॉज इसके अंदर में 2 मेश हैं, 2 लूप है। ये क्या लूप है? लूप, यस लूप है। क्या ये मेश है? यस ये मेश है, मेश भी है लूप भी है। ये लूप है, ये मेश है, यस मेश भी है। क्यों? क्योंकि ऐसा लूप है जिसके अंदर में एक और लूप नहीं है, इसलिए ये मेश भी है और लूप भी है। ठीक है, इट इज़ नॉट अ मेश बट इट इज़ अ लूप। ये लूप है लेकिन मेश नहीं है। ठीक है, समझ में आया? ओके, सो दिस इज योर सिंपल फॉर द so mesh analysis we are going to discuss. Okay, let's start algorithm. ये दूसरा है सर्किट एनालिसिस का दूसरा कंसेप्ट है, पहला नोडल था, अब ये जनरलाइज्ड मेथड है मेश एनालिसिस। ठीक है, क्या है एल्गोरिथम? क्या है? पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई द मेश, आइडेंटिफाई मेश। जैसे नोड आइडेंटिफाई करते थे वैसे ही आइडेंटिफाई, आपको मेश आइडेंटिफाई करना है, कितना मेश है। मेश आइडेंटिफाई किया, ठीक है, वो भी कौन सा मेश? इंडिपेंडेंट मेश, ऐसा नहीं डिपेंडेंट मेश हो, इंडिपेंडेंट मेश। मेश में सर्किट मेश एनालिसिस वो करना है। तब फिर क्या करना है? असाइन करना है सर्कुलेटिंग करंट, असाइन करना है, असाइन सर्कुलेटिंग करंट, सर्कुलेटिंग मीन्स करंट में क्या असाइन करना है आपको? सर्कुलेटिंग करंट असाइन करना है। ठीक है, और ऐसा करेंगे कि जैसा आपका मेश का करंट का डायरेक्शन है, हम लोग प्रीफर करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम लोग जनरली लेते हैं, आप एंटी क्लॉक लेना है तो ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जनरली वी विल टेक क्लॉकवाइज, जनरली वी विल टेक क्लॉकवाइज, जनरली इट्स नॉट मैंडेटरी। ओके, जनरली। नेक्स्ट आप सर्कुलेटिंग करंट लगा दो, उसके बाद यू नीड टू राइट केवीएल इक्वेशन, सिंपल केवीएल इक्वेशन लगाइए फॉर ईच मेश, फॉर ईच मेश। ईच मेश में क्या करना है आपको? केवीएल इक्वेशन लिखना। इन ये जो करंट, जो सर्कुलेटिंग करंट क्या है, यही तो आपका मेश करंट होगा, यही आपको फाइंड आउट करना है, मेश करंट, दैट वी नीड टू फाइंड आउट। एंड सो फाइंड अननोन मेश करंट, अननोन मेश करंट आप फाइंड आउट कर सकते हो।
और यहाँ पर क्या एज्यूम करना है, जितना भी वोल्टेज सोर्स होगा हम लोग को क्या एज्यूम करना है, ऑल द सर्किट सोर्सेज जो होगा, सोर्सेज हम लोग क्या मेनली लेंगे, वोल्टेज सोर्स हम लोग मेनली देखेंगे, वोल्टेज सोर्स होना चाहिए, ठीक है, वोल्टेज सोर्स, क्योंकि मेष में हम लोग वोल्टेज पे फोकस करते हैं और ये केसीएल थी नोडल में करंट पे, सो करंट सोर्स उसमें मैंडेटरी था, इसमें वोल्टेज सोर्स होगा। यदि करंट सोर्स प्रैक्टिकल करंट सोर्स होगा तो उसको हम लोग प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे एंड वाइस वर्सा नहीं, प्रैक्टिकल करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं, प्रैक्टिकल करंट सोर्स का मतलब हो गया करंट सोर्स एक पैरेलल में रेजिस्टेंस है, उसको कन्वर्ट करेंगे वोल्टेज सोर्स में, तो क्या हो जाएगा, एक वोल्टेज सोर्स उसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस, ठीक है। सो दिस इज़ योर जनरलाइज्ड मेथड मीन्स कैसे सॉल्व करना है। सुपर मेश का भी कंसेप्ट आएगा, वो हम लोग इसके बाद देखेंगे, ठीक है। तो मेश एनालिसिस हो गया, ठीक है। मैं एक मेथड बता देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपका एक सर्किट है, सी द सर्किट, ओके। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है, ओके। सर्किट है ये वाला, और अगर आपको बेसिक का भी अगर नॉलेज चाहिए, बेसिक अगर आपको ठीक ढंग से पता नहीं है ओम्स लॉ के बारे में, या फिर बेसिक ऑफ रेजिस्टेंस क्या, करंट क्या है, तो आप वो सब भी देख सकते हो। मेरा क्लास 12 का फिजिक्स में मैंने वो वीडियो अपलोड किया है, आप वहाँ पर भी रेफ़र कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अगर आपको तब पर भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो दिस विल बी योर प्लस माइनस V ऑफ B, let it be, okay, this is your R1 and this be nodal number A and let this voltage be V of A, ठीक है। ये सिंपल डायग्राम आपको दिया गया है। अब इसमें आपको क्या अप्लाई करना है, यू नीड टू अप्लाई द मेश एनालिसिस। मेश एनालिसिस आपको कैसे करना है, तो यू नीड टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द मेसेस। तो मेश नंबर 1 हुआ, तो इसमें हम लोग एक सर्कुलेटिंग करंट देंगे, मान लीजिए I1 एक सर्कुलेटिंग करंट हुआ मेश में, और एक मेश इधर में है, और इसको मान लीजिए I2, क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिए, जनरलाइज है इसलिए क्लॉकवाइज लिया है, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है 2 मेश, या मेश आइडेंटिफाई करना है और उसमें करंट पुट कर देना, करंट सर्कुलेटिंग करंट या फिर मेश करंट या फिर लूप करंट। मेश करंट, लूप करंट तो दूसरा चीज़ हो जाएगा। लूप इसमें क्या होगा बताइए, ये तो पूरा वाला हो जाएगा, ABC से फिर नीचे ग्राउंड जाएगा, तब फिर ऊपर से भी A जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, लूप हो जाएगा, लेकिन वो मेश कभी नहीं होगा। ये दोनों मेश है, ठीक है। नाउ वी विल मार्क द सम पोलैरिटी, लाइक सपोज द करंट इज, मान लीजिए I1 को आप यदि जैसे KVL अप्लाई किया था, I1 को आपको प्राइमरी फोकस करेंगे तो आपको डायरेक्शन ए से प्लस माइनस लेना। अगर I2 को अगर फोकस किए तो R3 के अक्रॉस कैसे करना है, ये प्लस माइनस, क्योंकि इसमें करंट ऐसे जा रहा है और इसमें करंट ऐसे आएगा I1 और इसमें I2, समझ गए ना ये कैसे हो गया, ठीक है। नाउ वी विल राइट सिंपल KVL इक्वेशन, वी नीड टू अप्लाई KVL इन मेश 1। मेश 1 में आप KVL पट से लगाओ, इसमें लगाओ, क्या होगा, यहाँ से देखिए क्या होगा, करंट जा रहा है इधर से I1, ये क्या I1 ही है, I1 प्लस को इनकाउंटर कर रहा है, मान लीजिए इसको प्लस R1 इंटू I1 प्लस ही मान लीजिए प्लस R3, क्योंकि प्लस में इनकाउंटर कर रहा है तो प्लस R3 हो गया करंट का, क्योंकि प्राइमरी फोकस हमारा मेश 1 में है, तो I1 मेरा प्राइमरी फोकस है, तो I1 के डायरेक्शन में एज्यूम करना है प्लस, तो I1, लेकिन एक और करंट है I2 जो कि अपोजिट है I1, इसलिए माइनस I2, समझ में आया, प्लस उसके बाद VB, उसके बाद क्या है, जब I1 हमारा ऊपर से आ रहा है तो VB को देखा वोल्टेज है, किसको इनकाउंटर कर रहा है, प्लस को, तो इसलिए प्लस हो गया, प्लस ऑफ VB। उसी तरह नीचे आया, नीचे से ऊपर जब जाएगा ऐसे करके तो VA को माइनस में इनकाउंटर कर रहा है, इसलिए माइनस ऑफ V ऑफ A हो गया, सो इक्वल टू 0 हो गया, समझ में आया। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो कैसे, I1 ब्रैकेट में R1 प्लस R3 प्लस I2 माइनस ऑफ R3 इक्वल टू V ऑफ A माइनस V ऑफ B, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, सिंपल इक्वेशन है। नाउ KVL फिर से अप्लाई करो मेश 2 के लिए, मेश 2 के लिए आप KVL अप्लाई करोगे, देखिए इसमें क्या है, क्योंकि ये इससे जा रहा है तो मान लीजिए इसको प्लस माइनस, प्लस में इनकाउंटर कर रहा है तो प्लस R2 I2, यहाँ पर प्लस में इनकाउंटर कर रहा है VC में तो प्लस V ऑफ C,
यहाँ पर आया, यहाँ पर किस में इनकाउंटर कर रहा है, माइनस में, तो माइनस वी ऑफ बी। यहाँ पर किसको इनकाउंटर कर रहा है, ये वाला जो है ये प्लस में इनकाउंटर कर रहा है, इसलिए प्लस R3 इंटू I2 इक्वल टू जीरो। और इसको सिंप्लीफाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 में ये हो जाएगा आपको I1 ब्रैकेट R1 प्लस R3, ठीक है, प्लस I2 माइनस ऑफ R3 इक्वल टू V ऑफ A माइनस V ऑफ B। ये हो गया आपको इक्वेशन नंबर 2। सिंपल है, सॉरी ये क्या हो जाएगा, ये तो सेम इक्वेशन आपने लिख दिया है, दिस विल नॉट बी लाइक दिस वन, so this equation will be equal to 0 and hence after simplifying what we can write, minus of R3 into I3 where is I3, tell me, R3 how you have written this one, tell me, R3 means I2 minus I2 we have taken this direction, उधर से आ रहा है I1 माइनस में, सो माइनस ऑफ I1। नाउ ठीक है, अब ठीक है, अब नाउ यू कैन सॉल्व दिस वन, ओके, सो यू नीड टू डिलीट दिस वन, सो R3 माइनस ऑफ R3 इंटू I1, ओके, प्लस ऑफ R2 प्लस R2 प्लस R3 इंटू I2 इक्वल टू V ऑफ B माइनस V ऑफ C, इक्वेशन नंबर 2। सिंपल इक्वेशन है, ठीक है। ये जो टर्म है देखिए इसको ध्यान से, इसको हम लोग जनरलाइज मैट्रिक्स फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं जनरलाइज मैट्रिक्स फॉर्मेट में, वी विल सी हियर। सो जनरलाइज फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मैट्रिक्स ऑफ R मैट्रिक्स ऑफ I इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ V के फॉर्म में लिख सकते हैं। V इधर में ये हो गया, इधर में ये हो गया, R हो गया ये, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे देखिए, R का बताइए क्या है मैट्रिक्स, R1 प्लस R3 हो गया, ठीक है, ये मैट्रिक्स हो गया। यहाँ पर क्या करंट कितना है, I1 एंड I2, ठीक है, इक्वल टू वोल्टेज कितना है उधर, V ऑफ A माइनस V ऑफ B, एक में है और दूसरा में V ऑफ B माइनस V ऑफ C। अब देखिए I1 किसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई है, R1 प्लस R3, I1 यहाँ पर किसके साथ मल्टीप्लाई है, माइनस ऑफ R3। I2 बताइए अगेन नीचे वाला में बताइए, नीचे वाला में क्या है, माइनस R3 से इधर मल्टीप्लाई है, और इधर में I2 किससे मल्टीप्लाई है, R2 प्लस R3। सो दिस इज़ योर हो गया आपको मैट्रिक्स फॉर्मेट में। और मैट्रिक्स फॉर्मेट में जब आ जाए तब आप इसको सिंपल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसको सिंपली यू कैन सॉल्व दिस वन, ओके, समझ गए, ये बहुत ही इजी है, ओके। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ये मैट्रिक्स फॉर्मेट में इक्वेशन हो गया, ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्मेट या वेक्टर ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज हो, समझ गए। तो ये हो गया आपको इक्वेशंस, ये ठीक है। ये जब भी आपको बाद में यदि यूज आएगा तो आप यूज कर सकते हो मैट्रिक्स फॉर्मेट में कैसे लिखना होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर मैट्रिक्स इक्वेशन, ठीक है, ओके। आई का ये हो गया I मैट्रिक्स, ये हो गया R वेक्टर मैट्रिक्स, और ये V मैट्रिक्स, ओके। इसको आप सॉल्व कर सकते हो। वोल्टेज दिया रहेगा, रेजिस्टेंस दिया है, तो I1 I2 कैसे निकालोगे, बस इन्वर्स कर देना है, R3 का इन्वर्स कर देना है, रेशियो ले लेना, बस हो जाएगा ये, ठीक है। ओके, नाउ वी विल मूव फॉर द सुपर mesh concept. What is super mesh? A super mesh forms when two meshes have a common current source,
और करंट सोर्स क्या है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंडेंट भी और इंडिपेंडेंट भी। डिपेंडेंट मतलब क्या होगा, जो दूसरे पैरामीटर्स पे डिपेंड रहता है, दूसरे इंडिपेंडेंट दूसरे प्लेस का वोल्टेज या करंट पे डिपेंड करता है, डिपेंडेंट हो गया। सुपर मेश फॉर्म्स व्हेन टू मेश हैव अ कॉमन करंट सोर्स, सिंपल, ठीक है। तो इसका देखते हैं कैसे होता है डायग्राम। मान लीजिए एक करंट सोर्स है, एक वोल्टेज सोर्स है प्लस माइनस का, ठीक है। अब मान लीजिए एक करंट सोर्स है यहाँ पर और एक रेजिस्टेंस है लाइक दिस वन, और मान लीजिए एक रेजिस्टेंस इधर में कनेक्टेड है। सो व्हाट इज दिस, लेट दिस बी 2 एम्पियर करंट and let be this be 10 ampere ohm and let this be 1 ohm resistance and let this be 4 voltage and let this be 10 ohm resistance, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें आपको क्या करना है, सुपर मेश आइडेंटिफाई करना है। तो पहले आपको मेश आइडेंटिफाई कीजिए, यू नीड टू आइडेंटिफाई फर्स्ट मेश। सो मान लीजिए मेश हो गया ये आपको, मेश 1 I1, मेश 2 I2। लेकिन आपने क्या देखा कि दो मेश के बीच में एक करंट सोर्स कनेक्टेड है, वो भी आइडियल करंट सोर्स है, ठीक है। जब भी इस टाइप का सर्किट हो जहाँ पर दो मेश के बीच में करंट सोर्स, तो देन वी नीड टू कन्वर्ट दैट वन इनटू सुपर मेश। हाउ वी विल कन्वर्ट, बाय सिंपली रिप्लेसिंग दैट वन, मीन्स like this one, okay, this is your super mesh, this will constitute your सुपर मेश। ये हो गया 10 ओम रेजिस्टेंस, ये हो गया आपको 1 ओम रेजिस्टेंस, और ये हो गया आपको प्लस माइनस 4 वोल्ट एम्पियर। सो दिस डॉटेड लाइन और दिस लूप वी कैन से, और मेश, सिंगल मेश या लूप, दिस इज नोन एज सुपर मेश। सुपर मेश ये क्या हो गया, सुपर मेश मीन्स जो भी करंट सोर्स है दोनों मेश के बीच में उसको हटा देना है और ये आपको बन जाएगा सुपर मेश, ठीक है। कॉमन करंट सोर्स ब्रांच, और जो हमारा कॉमन करंट सोर्स ब्रांच है दैट इज ये वाला जो है, ये वाला क्या है हमारा कॉमन करंट सोर्स ब्रांच। जो भी हमारा कॉमन करंट सोर्स ब्रांच है उसको हम लोग रिमूव कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो सर्किट बनेगा वो हमारा सुपर मेश आएगा। सो यहाँ पर देख सकते हैं करंट सोर्स ब्रांच इज कॉमन बिटवीन मेश 1 एंड मेश 2, सो रिमूव द करंट सोर्स ब्रांच एंड सुपर मेश विल बी फॉर्म। समझ गए सुपर मेश का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल दैट विल बी बेस्ड ऑन योर सुपर मेश। बिफोर दैट वन वी विल सी द प्रोसीड्योर, और सुपर मेश एनालिसिस कैसे करेंगे, सुपर मेश एनालिसिस, और वी कैन से मेश एनालिसिस मेथड। मेश एनालिसिस मेथड नहीं, प्रोसीड्योर या फिर स्टेप्स। मेक श्योर दैट द सर्किट इज प्लेनर। प्लेनर का मतलब क्या हो गया, प्लेनर का मतलब क्या हो गया, एक ही प्लेन में हो। मतलब यदि मान लो एक्स वाई प्लेन है तो एक्स वाई के बीच में ही इसी प्लेन पे हो। अगर आप 3D डायमेंशन कंसिडर कर रहे हो तो कुछ कुछ सर्किट क्या होता है कि कुछ सर्किट का एलिमेंट एक्स एक्सिस में होता है, कुछ का अलोंग वाई एक्सिस, कुछ का जेड एक्सिस में, तो वो क्या हो गया 3 प्लेन पे डिपेंडेंट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं नॉन प्लेनर। तो प्लेनर का मतलब क्या हो गया, एक ही प्लेन पे हो डायग्राम सर्किट, तो उसको तो उसी में हम लोग ये मेश एनालिसिस कर सकते हैं, या सुपर मेश एनालिसिस, क्या है ये, सुपर मेश एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। सुपर मेश के लिए क्या होना चाहिए, सर्किट इज प्लेनर। उसके बाद रीड्रॉ करना है सर्किट को, क्या करना है, रीड्रॉ करना है बाय सिंप्लीफाइंग का मतलब वही हो गया आपको, अगर करंट सोर्स है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स है तो उसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। रीड्रॉ करो सिंप्लीफिकेशन पर्पज़ के लिए। आइडेंटिफाई करो मेश को, आइडेंटिफाई करो किसको, मेश को, कितना नंबर ऑफ मेश है, मेश को आइडेंटिफाई करो। अगर यदि सुपर मेश है तो फॉर्म करो सुपर मेश इक्वेशन, सुपर मेश सर्किट है तो
सुपर मेश फॉर्म करो जब आपका करंट सोर्स बिटवीन टू मेश के बीच में करंट सोर्स है, तो आपको सुपर मेश फॉर्म करना होगा। तब फिर क्या, तब फिर यूज KVL एंड कभी कभी KCL भी यूज होता है बीच में, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन यूज मेनली हम लोग KVL पे फोकस करेंगे, KVL यूज करेंगे। KCL अगर उसमें यदि और भी सिंप्लीफाई करने में यूज हो तो कर सकते हैं, ठीक है। KCL एंड KVL टू सुपर मेश अप्लाई कर दो आप, सुपर मेश ब्रांच में, सुपर मेश में अप्लाई कर दो KVL, ठीक है। KVL करो कहाँ, सुपर मेश ब्रांच में, सुपर मेश जो ब्रांच है उसमें KVL अप्लाई कर दो। उसके बाद क्या होगा, 1 KCL आपको लिखना होगा, 1 KCL नीडेड फॉर ईच सुपर मेश ब्रांच एंड सॉल्व इक्वेशन फॉर मेश करंट। देखिए एक इक्वेशन हम लोग को KCL लिखना पड़ेगा, किसके लिए, ये जो कॉमन करंट सोर्स ब्रांच है इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक KCL हम लोग अप्लाई लिखेंगे, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर न्यूमेरिकल्स। ओके, वन न्यूमेरिकल वी विल सी बेस्ड ऑन द concept of the super mesh, simple numerical. Let's see, this is your current, this is your voltage, this is your current, टू वोल्ट हो गया, ये हो गया 1 ओम। उसके बाद ये क्या है, ये हो गया करंट हो गया 2 एम्पियर हो गया, ये क्या हो गया 1 ओम। उसके बाद ये क्या है, प्लस माइनस 4 वोल्ट। सो ओके, दिस इज योर गिवन। नाउ let the current be I, this one. Now we need to find out I. Find what we need to find I using mesh analysis करना है. So we need to solve this equation. So first of all, see, there is a two mesh 1 here is I1 and this is mesh 2 I2. Now here this is a common current source branch and this is your because of this this will form your super mesh. So this will form your super mesh like this one. So this will constitute your super mesh of 1 ohm and this is your current of I, and let be this is 1 ohm and this is your voltage source of 4 volt. So here we have seen this will constitute your super mesh. ये क्या हो गया आपको, सुपर मेश हो गया. इसमें होगा करंट, उसको मैं डायरेक्ट वो चेंज कर देता हूँ लुक. इसमें क्या करना है आपको, इसमें इस लूप में इस मेश में मीन्स I1 कहाँ था 4 वोल्ट और ये 1 ओम, मीन्स इस दोनों के लिए हम लोग क्या कर देंगे I1 अप्लाई करेंगे और इसके लिए इधर में जो होगा उसके लिए I2 अप्लाई करेंगे. I2 विल बी अप्लाइड फॉर द 1 वोल्ट एंड द 2 वोल्ट, 1 ओम एंड 2 वोल्ट, 1 ओम एंड 2 वोल्ट के लिए I2 अप्लाई कर देंगे. सो नाउ वी विल राइट KVL इक्वेशन. अप्लाई KVL टू सुपर मेश में KVL हम लोग अप्लाई करेंगे जैसे KCL के थे. सो देखिए यहाँ पर माइनस में इनकाउंटर कर रहा है तो -4, ठीक है. यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा इसके लिए और इसके लिए प्लस माइनस यहाँ. सो प्लस माइनस प्लस में कर रहा है तो I1 इंटू 1 ओम, सो 1 प्लस. अब इसके लिए अप्लाई कीजिए, इसके लिए कीजिए, क्या होगा जल्दी बताइए. सो इट विल बी I2 हियर, प्लस में इनकाउंटर कर रहा है और माइनस नहीं होगा क्योंकि ये प्लस में इनकाउंटर कर रहा है. सो +2 इक्वल टू 0. सो सॉल्विंग दिस वन वी विल गेट I1 प्लस I2 इक्वल टू 2. इक्वेशन नंबर 1. नाउ फॉर अप्लाई नाउ KCL वी नीड टू अप्लाई KCL कहाँ करेंगे अप्लाई, KCL टू नोड 0. वेयर इज नोड 0? ये हम लोग एज्यूम करेंगे नोड 0. दिस इज योर नोड 0 और रेफरेंस नोड जिसको बोलते हैं हम लोग. नोड 0 पे हम लोग KCL अप्लाई करेंगे. तो वहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, नोड 0 मीन्स यहाँ पर हो रहा, ठीक है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से देखिए क्या होगा. इस नोड पे क्या हो रहा है, क्या करंट एक करंट तो ऐसे जा रहा है, दैट इज़ योर 2 एम्पियर करंट जा रहा है, ठीक है. इधर जा रहा है आपको I1 और इधर से आ रहा है आपको I2.
सो नोड 0 पे, ठीक है। सो वी विल राइट KCL। KCL क्या होगा बताइए, I2 जो इनकमिंग है उसको पॉजिटिव लेना, इनकमिंग को पॉजिटिव लिया मैंने, माइनस क्योंकि I1 जा रहा है इसलिए माइनस 2 एम्पियर वो भी जा रहा है इक्वल टू 0। सो दिस विल बी इक्वल टू I2 इक्वल टू I1 प्लस 2। सो इट इज़ इक्वेशन नंबर 2। नाउ सॉल्व 1 एंड 2। सॉल्व करने के बाद हम लोग को क्या आएगा बताइए, I1 विल बी इक्वल टू 0 एम्पियर करंट एंड I2 will be equal to 2 ampere current, and because I2 we have taken like this one, I2 is taken I2 like this one, and so I2 is nothing but your I and I2 is same, so I equal to I2 equal to 2 ampere current. So this is your question solved. It is a super mesh concept, okay. It is your super mesh concept, okay. So in this lecture we have discussed very important concept of the DC, very important lecture of the DC circuit, source representation and conversion. Then we have seen method, general method, that is nodal analysis and the mesh analysis, and how to solve that course, that's numerical, some numericals on the nodal analysis and the mesh analysis. And also we have seen super node concept and the super mesh concept, and we have solved examples, okay. So practice more and more questions, so that will be easy to understand the concept. For today's, if you kindly if you have any doubt, kindly comment in the comment section, and subscribe this channel, one stop for all. Thank you.